गिरिराज सिंह यात्रा पर क्या निकले, इसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में बता दें कि एक तस्वीर सामने आई जिसमें मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये तस्वीरें सामने आई और इसके बाद अब इन तस्वीरों को लेकर के बयानबाजियां तेज हो गई है। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। इस पर बता दें कि केंद्रीय मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान भी अब सामने आ गया है। चिराग पासवान ने भागलपुर में जिस प्रकार से अभी स्थिति पैदा हो गई है, इसके पीछे जिम्मेवार गिरिराज सिंह के यात्रा को बता दिया है। चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये जो मामला अभी भागलपुर में हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, ये उसी का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी चिराग पासवान का बयान सामने आया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा रिजर्वेशन के कोटे पर जो मंजूरी मिली है, इस पर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी के द्वारा जो बिहारी की हत्या की गई है, इस पर भी चिराग पासवान ने गंभीर चिंता जताई है। पर इन सबसे अलग बता दें कि जो भागलपुर की तस्वीरें हैं, वहां पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। मामला काफी गंभीर हो गया है। मूर्ति तोड़ा गया। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले, इस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई और इस पर चिराग पासवान ने गिरिराज सिंह पर ही तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भी हो रहा है, इसके पीछे गिरिराज सिंह की यात्रा जिम्मेवार है। क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, पहले आप वो सुन लीजिए। नजदीक बुलाइएगा, नजदीक बुलाइएगा। सर बीच में आ जाइए। सर कश्मीर में सरकार बनने के बाद से दूसरी आतंकी हमले हुई है, सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए 70 की बात करते हुए उमर अब्दुल्ला गाइड खत्म है, लेकिन क्या उसका रिएक्शन है ये? अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। सर आप रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए से। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं। पर जहाँ तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात का। मुझे लगता है जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं, जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन, सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में, गया है वहाँ पे तनाव व्याप्त है। क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है, इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है,
बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं कार्रवाई उस पर जरूर होगी। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा भागलपुर में मूर्ति तोड़े जाने पर क्या कुछ कहा गया, साथ ही हरियाणा में जो रिजर्वेशन की चीजों को मंजूरी दी गई है उस पर क्या कुछ कहा। वहीं जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से एक बिहारी की आतंकी के द्वारा हत्या कर दी गई, इस पर भी गुस्से में चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए हैं। वहीं हम आपको ये भी बताते चले कि गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा पर चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेवार है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।